शिक्षा के स्तर को काफी ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास किया है और किया भी है। प्रयास ही नहीं किया, उसको सफल भी किया है। इस शिक्षा के क्षेत्र में सारे लोगों को अग्रसित करने के लिए विद्यालय भी खोला और प्रचार भी किया जी। और जो समाज अपने विभूतियों को, पूर्वजों को नहीं पढ़ता है, वो विकास नहीं करता। हाँ, नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा, रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और गाजीपुर के महारानी विद्या फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्यालय में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप देख रहे होंगे, एक बहुत अच्छे विद्वान वक्ता बुद्धिजीवी यहाँ पे हैं और कहीं ना कहीं आज का डेट इतिहास में कुछ दर्ज जरूर हुआ होगा। इतिहास के कड़ी में ही आज आप बैनर पर देख रहे हैं कि भारत के दूसरे अंबेडकर जस्टिस मुंशी हरिप्रसाद टमटा विश्वकर्मा जी की 137वीं जयंती का कार्यक्रम एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें गाजीपुर जिले के विद्वान, वक्ता, राजनीतिक, शिक्षक कर्मी, बैंक या अन्य कर्मचारियों से संबंधित लोग यहाँ आए हुए हैं, अपने अपने विचार रखे हैं और इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आप देख लीजिए, इनका थोड़ा सा फोकस करिए। टमटा जी का, जो भारत के दूसरे अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं जनार्दन शर्मा जी, जो गाजीपुर में ही प्रॉपरली रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के आप अध्यक्षता किए हैं और आप बहुत दिनों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था जस्टिस मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का जयंती और विचार गोष्ठी, उसका उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इस गोष्ठी का यही था कि हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग, ये हरिहर प्रसाद टमटा साहब भी अपने विश्वकर्मा समाज के कर्मकार जी प्रजाति से आते हैं। हाँ। और उनका लक्ष्य है कि हमारे मनुमय त्वष्टा देवज्ञ सभी पांचों विश्वकर्मा के पुत्रों को जगाया जाए जी कि ये के टमटा साहब के उद्देश्य को पूरा करें। उस समय बहुत ही लोग वंचितों को उठाए हैं। वहाँ इन्होंने अपने हरिहर प्रसाद जी ने विद्यालय खोले हैं। शिक्षा के स्तर को काफी ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास किया है और किया भी है। प्रयास ही नहीं किया, मामले में हम उनका। दूसरा प्रश्न, आप बताएं कि आप विगत 40 वर्षों से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। शिक्षा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे राजनीति हो, तीनों का पैरेलल आप योगदान करते रहते हैं। और इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय भी हम लोग का लक्ष्य यही है कि हर परिवार में बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे सकते हैं उनके पढ़ाई पर विशेष ध्यान। आपका योगदान क्या रहता है? जो हमारा योगदान होता है, जो हमारे पास आते हैं उनको भी पढ़ाने में जो हमारे से हो सकता है, समर्पित भाव से उनकी सेवा करता हूँ। हमारे बीच एक राजनीतिक हैं जिनका नाम है राम अवतार विश्वकर्मा, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और 3 बार प्रधान भी रह चुके हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ जी, आपका जय घोष चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गोष्ठी हुई है या जयंती समारोह हुआ है, उसका जो मूल उद्देश्य छन करके आया है, कहाँ कमी थी कि हमारा समाज इतना आगे रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है और जहां था वहीं पे है? देखिए, हमारे बहुत ही पुरोधा, बहुत ही मार्गदर्शक हमारे समाज में पैदा हुए हैं और सभी लोगों ने दिशा देने का काम किया है। उसी क्षेत्र में हमारे हरिप्रसाद टमटा जी आए जी। हमारे तो जैसे मान लीजिए कि अभी बताया कि कालिदास हमारे समाज के थे। जी। जब कालिदास हमारे समाज के थे, समाज को अपने कृतियों के माध्यम से समाज को उठाने का काम किया, समाज को देने का काम किया। उसी तरह से हमारे हरिप्रसाद टमटा जी ने विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सारे लोगों को अग्रसित करने के लिए विद्यालय भी खोला और प्रचार भी किया। विद्यालय खोलकर प्रचार किया, सबको पढ़ने के लिए संबोधित किया। शिक्षा सभी मूल मंत्र है। शिक्षा से जो आगे बढ़ेगा निश्चित तौर से वो
राजनीति में प्रवेश करेगा और समाज का विकास करेगा। आज की राजनीति में कहां से कमी आ रही है कि विश्वकर्मा समाज बार बार बोलता है कि हमारा भागीदारी या हमारा विकास या हमारा पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, कहां से कमी? आज जो है मैं बता रहा हूं क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारा समाज, विश्वकर्मा समाज कर्म से तो बहुत मजबूत है, लेकिन अपने वाणी से बहुत कमजोर है। जी जी। और वाणी से कमजोर होने पर चट्टी चौराहों पर राजनीतिक भागीदारी की बात नहीं कर पाता है। जी जी। और राजनीति की बात नहीं कर पाता है, इसलिए थोड़ा हमारे मुंह का वक्ता होना चाहिए। अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वोट मांगने जाता है तो कहता है कि हाँ जी जी आप आज बड़ी दे दी। वो नहीं कहता कि हमारे समाज का जो नेता है वो कह रहा है उसके साथ हम वोट देंगे। अगर समाज के किसी दल में हमारे समाज का नेता है, उसका नाम लेकर के आप वोट दोगे तो तुम्हारी वहां महत्ता बढ़ जाएगी। और अगर समाज का नाम लेकर नहीं वोट दोगे, क्योंकि जी आज बड़ी दे दी, तो वो जी आज बड़ी दे दी, वो वोट ले चल जाएगी, ये बात नहीं करेगा। जी जी जी। और अपने समाज का नेता का नाम लेकर कहे कि उन्होंने कहा है हम वोट आपको करेंगे, तो इंप्रेशन बनेगा। इंप्रेशन बनेगा। जी जी। ये बहुत बड़ी कमी है। हमारे भी शशिकांत विश्वकर्मा जी जो भाजपा से जुड़े हुए हैं और इनका एक विशेष पद है मीडिया प्रभारी का। नेताजी आपका स्वागत है। ये बताइए कि हमारे समाज में अभी रामावतार विश्वकर्मा जी ने कहा कि हमारे लोग हैं अपने नेता का नाम नहीं लेते, एडवोकेसी नहीं है, मतलब खुद वकील बनना पड़ेगा आपको, बिल्कुल वक्ता बनना पड़ेगा, ये कह रहे थे। तो आप बताइए कि हमारे समाज में क्या राजभर नहीं है? आपके समाज में क्या निषाद नहीं है? आपके समाज में गौड़ जैसे नेता नहीं है? आज एक राजभर पूरे भारत में सबके निगाह में है। देखा जाए तो विश्वकर्मा समाज के जो भी लोग हैं जी अपना काम तो ईमानदारी से करते हैं जी, लेकिन समाज में स्थापित होने के प्रति उनके आत्मविश्वास में बहुत बड़ी कमी है। आखिर आत्मविश्वास कहाँ से? निश्चित तौर पर थोड़ा सा शिक्षा का अभाव रहा है और वो शिक्षा का अभाव व्यक्ति को कहीं न कहीं पीछे ढकेलता रहता है। अच्छा, अच्छा। तो समाज के लोगों से बस बहुत ज्यादा अगर प्रजोर प्रार्थना यही है, प्रेरणा देने की बात यही है कि वो शिक्षित बने। जब निश्चित तौर शिक्षित बनेंगे तो संघर्ष करने की क्षमता पैदा होगी, और जब संघर्ष करने की क्षमता पैदा होगी तो हम अधिकार प्राप्त करने में कोई गुरेज नहीं रहेगा। और एक मिनट नेताजी, ये जैसा कि आपने कहा कि लोगों में आत्मविश्वास नहीं है, तो आप बताइए कि नेताओं की रिस्पांसिबिलिटी जनता के प्रति, अपने समाज के प्रति है या नहीं है, ये भी तो बता सकते हैं। बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटी जो भी समाज का नेतृत्व वर्ग है, ऐसा तो नहीं है कि लोगों का विश्वास नहीं है इसलिए नहीं सक पाते हैं। निश्चित तौर पर समाज का नेतृत्व वर्ग है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज के लोगों की बात उचित पटल पर रखे, और उचित पटल पर रखा भी जाता है। हमारे लोग जान करके भी मतलब जो है कहीं न कहीं अपने आप को, हम पहले कहा कि अपने आप को छिपाने का प्रयास किए, ऐसे लोग छिपाते नहीं, वो मतलब मुखर हो जाते हैं। ओपन रखना चाहिए, वो मुखर हो जाते हैं। हमारे बीच कन्हैयालाल विश्वकर्मा जी, समाजवादी पार्टी के जिला महामंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेताजी आप बताएं कि जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं अपने आप को प्रेजेंट क्यों नहीं करते हैं, या अपने नेता को मुखर क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ है, समाज के साथ, कि अपने समाज के लोगों को अपने नेता नहीं मानते हैं। अच्छा, ये विडंबना है, क्योंकि जब तक हम अपने समाज को नेता नहीं मांगेंगे, उसके पीछे नहीं चलेंगे, तब तक हमारे किसी भी राजनीतिक पार्टी है हमारा भागीदारी नहीं सुनिश्चित करे, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं। हम लोग को कई पार्टियों में दल में बढ़े, लेकिन आज जो हमारा गोष्ठी हुआ, आज हम लोग संकल्प लेने आए हैं जो आज के शुभ दिन पे, क्योंकि हमारे इतिहास पुरुष रहा है, ज्ञानी जैल सिंह से लेकर अब्राहम लिंकन से लेकर तमाम हमारा इतिहास, लेकिन राजनीतिक चेतना के अभाव के कारण हम पीछे हुए हैं। आज हम लोग संगठित होकर एक समाज, मैं बार बार देखता हूँ समता भवन गाजीपुर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है। हाँ जी। फूलन देवी का बलिदान दिवस मनाया जाता है, एकलव्य का मनाया जाता है, चौहानों का जो है राजा है सुहेल देव का मनाया जाता है, तमाम लोगों का मनाते हैं लोग। विश्वकर्मा समाज का कोई जयंती नहीं मनाता, क्या मतलब है? नहीं ऐसा नहीं। जब से हमारे राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी हुए समाजवादी पार्टी के, तो जब से उनकी सरकार बनी तब विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई जाती पार्टी कार्यालय पे। आप लोग अपने स्तर से प्रयास किए, जैसे आज की गोष्ठी में तमाम चीजें आई हैं कि महारानी दिद्दा थी और स्वामी कल्याण देव जी सिंह थे और जस्टिस ये जो थे हरीश प्रसाद जी थे, तो इनके बारे में भी आप लोग प्रेरित करिए कि इनकी भी जयंती। हाँ, ये मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे संगठन के जो माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी से मैं ये प्रेस के माध्यम से ये अपने लेटर पैड से लिख कर कहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से ज्ञानी जैल सिंह के, अब्राहम लिंकन की पूरी तिथि घोषित कर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हर जिले में मनाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक महिला नेत्री है। मेरा नाम रीता विश्वकर्मा है। किस पद पे है? महिला जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अखिल भारतीय विश्वकर्मा महाशिल्पार से। आप समाजवादी पार्टी से कब से जुड़ी हैं? समाजवादी पार्टी से तो मेरी शादी नहीं हुई थी, तब से जुड़ी हूँ। अच्छा, ठीक। आपका परिवार जुड़ा था, ठीक। 99 तो से महिलाओं के प्रति आपकी पहली फर्स्ट रिस्पांस, जहाँ पे भाई साहब एक्चुअली देखा जाए तो जहाँ पे महिलाएं पीड़ित हैं वहाँ मैं घर घर जाके उनकी मदद करती हूँ। और जो बच्चे शिक्षा के अभाव में पीछे हैं उनका जो भी
गवर्नमेंट की तरफ से आता है, मैं उनको शिक्षा दिलाने की फुल कोशिश करती हूँ और करवाती भी हूँ। जी जी। जी करंडा में एक रेप कांड हुआ था 2.5 वर्ष की लड़की के साथ। जी जी, वहाँ पे भी हम लोग गए गए थे आप? जी जी, हमारे सांसद, विधायक और हमारे जितने भी पदाधिकारी लोग जी। हैं उनकी सारी मदद भी किए हैं। अब मौजूदा गवर्नमेंट है, जी। इससे क्या कहना चाहती है आपके समाज के प्रति? अपने समाज के प्रति तो यही कहूंगी कि जो भी पीड़ित महिला है, जो भी बच्ची है, जी। उसको न्याय मिलना चाहिए, अपराधी को दंड। बिल्कुल। हमारे बीच इस गाजीपुर जिले के पुरोधा कहे जाने वाले साहित्यकार राम अवतार विश्वकर्मा जी हैं और इन्होंने कई दर्जन किताबें लिखी हैं। तो बहुत स्वागत है। आप बताइए कि आज के जो कार्यक्रम था जस्टिस मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का, आपके नजरिया से ये कार्यक्रम किस पे आधारित था, क्या संदेश छोड़ के गया? ये संदेश ये देता है कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए काम करना चाहिए। अच्छा। इन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए ये नहीं किया कि केवल अपने स्वाभिमान की रक्षा करे, बल्कि अपनी जाति के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए इन्होंने देखा कि विद्यालय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बहुत सारा काम किया। विद्यालय खोल के ये बताया कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक वो विकास नहीं कर सकता। जी, जी। इस शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, जी। ये इन्होंने बताने का काम किया। जी। और कहा कि जब मनुष्य शिक्षित होगा हाँ। तभी एकजुट होगा और एकजुट होगा तभी विकास करेगा। भरत शर्मा जो भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा गाजीपुर के जिलाध्यक्ष हैं, के जिलाध्यक्ष हैं। तो आप बताइए आज का आने का यहाँ उद्देश्य क्या था आपका? आज का आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो अपने पूर्वज हैं, जो विभूतियां हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, लेकिन आज उनके जीवन परिचय पर हम लोग जो है प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। जी। जैसा कि कन्हैया भैया ने बताया कि प्रभु ईसा मसीह हमारे समाज से थे, अब्राहम लिंकन हमारे समाज से थे, तमाम ऐसी ज्ञानी जैन सिंह हमारे समाज से थे, तमाम ऐसी विभूतियां। हमें अपनी विभूतियों का सम्मान करना चाहिए। जब उनको सम्मानित करेंगे तो हम खुद सम्मानित हो जाएंगे। सम्मानित होंगे। कार्यक्रम के स्पॉन्सर जो है एक युवा, क्या नाम है, शिवन विश्वकर्मा है, जो महारानी दिद्दा फाउंडेशन के अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है। बताइए भैया, अगला आपका जो है जयंती समारोह किसका मनाएंगे आप? अगला हम इस समय महारानी दिद्दा जी का जन्मदिन व जयंती मनाएंगे और उनके महारानी दिद्दा मुनीलाल विश्वकर्मा फाउंडेशन के माध्यम से। फाउंडेशन बनाने का उद्देश्य क्या था? मेरा ये फाउंडेशन बनाने का उद्देश्य ये था कि हम अपने समाज के विभूतियों को जाने। मैंने जब देखा, लोक सेवा आयोग की मैंने तैयारियां कर रहा था, तो राज तरंगिणी नामक एक बुक में हमने देखा कश्मीर के बारे में अध्ययन किया। विश्वकर्मा समाज के लोगों को क्या पढ़ने की जरूरत है आजकल? विश्वकर्मा समाज के लोगों को अपनी विभूतियों के बारे में पढ़ने की जरूरत है। जी। और जो समाज अपने विभूतियों को, पूर्वजों को नहीं पढ़ता है, वो विकास नहीं कर पाता। हाँ। इसलिए अपने समाज की विभूतियों को पढ़ने के साथ साथ संविधान को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आरक्षण से लेकर अपने अधिकार को हम जाने और उस पद पे अम्बेडकर जी के जो संविधान बनाई गई है उस पे अध्ययन कर कर हम अपने अधिकार को और समाज के अधिकारों को वंचित से रोकें और अग्रसर बढ़ाने का काम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सर अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विनोद प्रसाद शर्मा है, मैं यूनियन बैंक में कार्यरत हूँ। जी जी। और आज मुंशी हरिप्रसाद टामटा जी का जो दिवस मनाया गया है उसमें शामिल हुए हैं। उद्देश्य था कि जो हमारे समाज पिछड़ा हुआ है, शिक्षा की कमी है, जी जी। उसको हमारे समाज के लोग जाने और जानकर उसको अनुसरण करें। जी जी जी। तो हमारा भी समाज का ये उद्देश्य है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे, शिक्षित हो, विकसित हो और संगठित हो। और एक अच्छा माध्यम था जिसके माध्यम से हम अपने समाज के लोगों को जागरूक कर पाए। जी जी। ये कार्यक्रम एक हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी है जागरूकता की। जी जी जी। तो ऐसे कार्यक्रम होना जरूरी है समय समय पे, ताकि समाज के लोग जागरूक हो और अपने आवश्यकताएं, अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए चिंतित हो और समाज के लिए कोशिश करें। और खास करके जो हमारे संपन्न तबका है हमारे विश्वकर्मा समाज के, जी जी, वो उन गरीब तबकों को, खास करके जो जरूरतमंद है, उनको मदद करे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो हमारे विश्वकर्मा समाज के जो संपन्न लोग हैं, ऐसे कार्य करने वाले लोगों को फोकस करें, उनका सपोर्ट करें। युवा जिला अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा के चंदन विश्वकर्मा जी। चंदन विश्वकर्मा जी, आप युवा हैं, जी। प्रतिदिन कितने विश्वकर्माओं को टच करते हैं? प्रतिदिन मैं 20 से
15 तक युवाओं को और अपने समाज में जाते हैं हाँ। और अपने समाज लोग को टच करते हैं। क्या चाय पीने जाते हैं? नहीं नहीं, हाँ। हम जाते हैं अपने समाज को जगाने के लिए। अच्छा अच्छा। जो हमारा समाज हाँ पीछे है, हाँ। मैं अपने समाज को आगे लाने के लिए जी जी। प्रेरित करता हूँ कि नहीं, आप आइए और हम लोग से जुड़िए। और समाज हमारा कहना है कि राजनीति में बहुत पीछे है, तो राजनीति में जब तक हम आएंगे नहीं तब तक हमारी भागीदारी। मतलब आपके हिसाब से राजनीति ही सारी समस्याओं का निदान है जी। है ना? चाहे शैक्षिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, है ना? सूत्र वाक्य आपका है, राजनीति जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। और राजनीति भागीदारी जो है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आज के समय की मांग है। सभी लोगों ने, कन्हैया विश्वकर्मा जी, भरत विश्वकर्मा जी, रामअवतार विश्वकर्मा प्रधान जी, जनार्दन शर्मा जी, रीता विश्वकर्मा जी, तमाम वक्ताओं ने एक वाक्य कहा है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज कंपल्सरी फॉर विश्वकर्मा समाज सोसाइटी, है ना? इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।